जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी, इन दोनों दिन में कैसे कन्या पूजन करें, आज आप यही जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि कन्या पूजन के बाद क्या करें, क्या दशमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं नवरात्रि में अगर कन्या ना मिले। ऐसा अक्सर होता है, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कन्या नहीं मिल रही है या फिर पूरी कन्याएं नहीं मिल रही हैं, यानी कि 7, 9, 11 कन्याएं इस तरीके से नहीं मिलती हैं, तो क्या करना चाहिए। क्या हमें नवरात्रि में पार्लर जाना चाहिए, और साथ ही ये जान लेंगे कि कन्या पूजन के बाद हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत थी वो 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन से हो चुकी थी, और वहीं इसका जो समापन है वो अब 17 अप्रैल को होने जा रहा है। नवरात्रि की जो अवधि में 9 दिन होते हैं, उसमें माँ दुर्गा के अलग अलग जो रूप होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में से अष्टमी और नवमी तिथि को सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किस तरीके से करना चाहिए, क्या है सही विधि, ताकि हमें माता का पूरा आशीर्वाद मिल पाए, क्योंकि हमने पूरी श्रद्धा से माता के सारे व्रत करे हैं, पूरी भक्ति से उनकी आराधना की है, उनकी पूजा की है, भोग लगाया है, आरती की है, दिया जलाया है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्याएं देवी दुर्गा के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और साथ ही कन्याएं माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन का ये जो अनुष्ठान है वो आमतौर पर 2 दिन किया जाता है, यानी कि अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन कई लोग इसे नवरात्रि के अन्य दिनों पर भी कर लेते हैं। पौराणिक कथा ये कहती है कि देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा बच्ची का, एक युवा लड़की का रूप ले लिया था, उसका अवतार धर लिया था। इसलिए नवरात्रि पर कन्या पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। कई जगहों पर कन्या पूजन को कंचक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 9 छोटी छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन की जो विधि है, इससे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें, खास करके ये कि कन्या पूजन जो है वो किस तरीके से करना है। तो महाअष्टमी या फिर नवमी के दिन स्नान आदि करने के बाद में भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा कर लें। इसके बाद में कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लड़के यानी कि लंकड़ को भी आमंत्रित करें। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद में सभी कन्याओं को साफ पानी से उनके पैर धोएं, साफ कपड़े से उनको पोंछ करके आसन पर बिठाएं। फिर कन्याओं के माथे पर कुमकुम लगाएं, अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद में कन्याओं के हाथ में कलावा या फिर मौली जो है वो बांध दें। एक थाली में घी का दीपक जला करके सारी कन्याओं की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद में कन्याओं को भोग के रूप में पूड़ी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। भोजन के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें भेंट ज़रूर से दें, जिसमें कि आपको कुछ सिक्के यानी कि कुछ रुपए आपको अपनी क्षमता के अनुसार देने हैं, जो कि 11, 21, 51 हो सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा दे दें। अगर कपड़ा ना आपके पास में हो तो लाल रंग की चुनरी ही उनको दे दें। साथ में मिठाई दें, एक फल ज़रूर से दे दें, और जाते समय उनको चावल और साथ में थोड़ा सा जीरा ज़रूर से दें। ये चीज़ें आप देना बिल्कुल भी ना भूलें। आखिर में कन्याओं के जो है वो पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें जब वो जाने लगें, और अंत में उन्हें जैसा कि बताया अक्षत दे करके उन्हें थोड़ा सा अक्षत अपने घर में छिड़कने को भी कह दें। अक्षत वो चावल होता है जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होता है, और उसी चावल को आपने एक एक दाना जो है उसका वो साबुत होना चाहिए, उसी को हम अक्षत कहते हैं, और वही पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व वो क्यों है, क्योंकि कन्या पूजन कन्याओं का सम्मान करने और पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्या जो है वो ज़्यादा उपयुक्त रहती है। 2 से 10 साल तक की कन्याएं माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा लंगूर के रूप में एक लड़के को भी इस पूजा में शामिल किया जाता है, जिसे कि भैरव बाबा या फिर हनुमान जी का प्रतीक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है, और उनकी कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहती है। अब कुछ सवाल और उनके जवाब। तो सवाल ये है कि कन्या पूजन के बाद क्या करें। देखिए, कन्याओं के पूजन के बाद में उन्हें दक्षिणा, चुनरी, उपहार आदि प्रदान करना चाहिए, और पैर छू कर के आशीर्वाद लें, उन्हें विदा करना चाहिए, और उसके बाद में कन्या पूजन के साथ एक छोटे से बालक को भी भोजन ज़रूर से कराएं।
दूसरा सवाल ये आता है कि क्या दशमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं? तो नवरात्रि में आप प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि का जो पहला दिन है उससे लेकर के दशमी तक रोज कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन की मनाही नहीं है। हालांकि अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। तीसरा सवाल ये है कि नवरात्रि में कन्या अगर नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? अगर एक साथ 9 कन्या ना मिले तो आप जितनी कन्याएं आई हों उनका पूजन करके बाकी की कन्याओं के लिए उपहार और भोग लगा दें और बाद में उसे कन्याओं को दे दें। 9 कन्या के साथ 1 या 2 बालक को बुलाने का भी विधान है, तो वो भी आप करें। तो आपको बात समझ आ गई होगी। जितनी भी कन्याएं आई हैं, 4 आई हैं, 5 आई हैं, उनको आप भोग लगाएं। साथ ही क्योंकि हमें 9 करनी है तो जितनी बची हुई कन्याएं जो कि नहीं आई हैं उनका भी आप भोग निकाल के रखें, उनका भी उपहार निकाल दें और बाद में जब भी आपकी सहूलियत हो आप उनको दे दें। अगला प्रश्न है कि क्या हम नवरात्रि में पार्लर जा सकते हैं? देखिए, व्रत रखने वाले भक्त भी नवरात्रि के दौरान शेविंग करने और बाल और नाखून काटने से बचते हैं। तो नवरात्रि में नाखून और बाल काटना वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती हैं और उनका जो प्रकोप है, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कन्या पूजन के बाद क्या करना चाहिए, यानी कि महानवमी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद में क्या करें? तो उसके बाद में कन्या पूजन करते हैं और इसके बाद में हवन किया जाता है। हवन के बाद में व्रत का पारण करने का नियम है। उसके बाद में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।